मैं महादेव हूं, समय के पार खड़ा वह साक्षी जो तुम्हारे हृदय की हर धड़कन सुनता है। आज जो मैं कह रहा हूं उसे भय समझकर मत सुनना, इसे चेतना समझकर ग्रहण करना। आने वाले समय में तुम्हारा पड़ोसी जो आज आंखों में घमंड और मन में कपट लिए घूम रहा है, वही कल गिड़गिड़ाता दिखाई देगा। उसकी बनाई हुई साजिश जो वह अंधेरे में रचता रहा, अब प्रकाश से बच नहीं पाएगी। तुमने धैर्य रखा, तुमने मौन साधा, और वही मौन आज तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र बन रहा है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे किसी षड्यंत्र से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होती। जिस व्यक्ति ने तुम्हारे विरुद्ध योजना बनाई, वह स्वयं अपने कर्मों के जाल में उलझ चुका है। तुमने उसके शब्दों में छिपे जहर को महसूस किया, उसके व्यवहार में छिपी चालाकी को देखा, फिर भी तुम शांत रहे। यही शांति अब उसके भीतर तूफान बनकर उठेगी और वही तूफान उसे घुटनों पर ले आएगा। समय बदल रहा है और समय के साथ मुखौटे गिरते हैं। जो स्वयं को तुम्हारा हितैषी दिखाता था, वही अब सबके सामने नंगा सत्य बनकर खड़ा होगा। उसकी बातों में जो मिठास थी वह कड़वाहट में बदलेगी और उसके अपने ही शब्द उसे कटघरे में खड़ा कर देंगे। तुम बस साक्षी बनकर देखना, क्योंकि न्याय तुम्हारे हाथों से नहीं, कर्मों के विधान से होगा। मैं देख रहा हूं तुम्हारा मन कई बार विचलित हुआ। कई रातें ऐसी आईं जब तुम्हें लगा कि अन्याय जीत जाएगा। पर याद रखो, मैं भस्म धारण करता हूं, क्योंकि अंत में हर असत्य भस्म ही होता है। तुम्हारे पड़ोसी का घमंड, उसकी चालें, उसका छल, सब एक एक करके राख में बदलने वाले हैं। जब वह गिड़गिड़ाएगा तब भी तुम्हारे हृदय में करुणा होनी चाहिए, क्योंकि करुणा ही सच्ची शक्ति है। तुम्हें किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं। बदला अग्नि की तरह होता है जो पहले अपने धारक को ही जलाता है। तुम केवल सत्य के साथ खड़े रहो, अपने कर्म शुद्ध रखो और अपने मन को स्थिर रखो। जो लोग आज उसकी बातों में आकर तुम्हारे विरुद्ध हुए, वही कल उसकी सच्चाई देखकर मौन हो जाएंगे। तब तुम्हें कुछ कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। याद रखो, मैं संहार भी करता हूं और संरक्षण भी, पर मेरा संहार क्रोध से नहीं, संतुलन से होता है। जो संतुलन बिगाड़ता है वही मेरे त्रिशूल की छाया में आता है। तुम्हारे जीवन में जो यह परीक्षा आई है, यह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें और मजबूत करने आई है। इस अनुभव के बाद तुम लोगों को पहले से अधिक स्पष्टता से पहचान पाओगे। जब वह व्यक्ति गिड़गिड़ाएगा, तब यह मत सोचना कि तुम जीत गए, समझना कि सत्य जीत गया। तुम्हारी जीत तो उस दिन हुई थी जिस दिन तुमने छल का उत्तर छल से नहीं दिया। उसी दिन तुम मेरे और निकट आए। आज मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूं, तुम्हारे परिवार, तुम्हारी प्रतिष्ठा और तुम्हारे भविष्य पर किसी की कुदृष्टि सफल नहीं होगी। अपने भीतर विश्वास की ज्योति जलाए रखो। ध्यान करो, श्वास को शांत करो और मन को मेरे चरणों में स्थिर कर दो। बाहर जो भी हो रहा है वह एक नाटक है। असली युद्ध भीतर होता है और उसमें तुम विजयी हो चुके हो। आने वाला समय तुम्हें यह अनुभव कराएगा कि धैर्य सबसे बड़ा वरदान है और सत्य सबसे अडिग कवच। मैं तुम्हारे साथ हूं, आज भी, कल भी और तब भी जब सब कुछ शांत हो जाएगा। बस इतना याद रखना, जो तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है वह मेरे विधान के विरुद्ध खड़ा है, और ऐसे लोग अंततः स्वयं के बोझ से ही झुक जाते हैं। अब भय को छोड़ो, शांति को अपनाओ और इस सत्य को हृदय में उतार लो कि महादेव की दृष्टि में अन्याय कभी स्थायी नहीं होता। और अब मैं तुम्हें वह सत्य बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के लिए तुम्हारी आत्मा लंबे समय से तैयार हो रही थी। जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन में अशांति फैलाने के लिए छिपे छिपे चालें चल रहा था, उसकी नींव भीतर से ही दरक चुकी है। बाहर से चाहे वह अभी सामान्य दिखाई दे, पर उसके मन में डर घर कर चुका है। जब किसी का छल पकड़ा जाता है तो सबसे पहले उसका आत्मविश्वास मरता है, और वही अब उसके साथ हो रहा है। तुमने देखा होगा, उसकी बातों में अब पहले जैसी दृढ़ता नहीं रही। उसके शब्दों में बार बार विरोधाभास आने लगा है। यही संकेत है कि उसका झूठ भारी पड़ चुका है। समय बहुत पास है जब वही व्यक्ति दूसरों के सामने सफाई देता फिरता दिखाई देगा। वह गिड़गिड़ाएगा, पर यह गिड़गिड़ाहट तुम्हारे कारण नहीं, उसके अपने कर्मों के कारण होगी। मैं जानता हूं तुम्हारा मन कई बार कहता है कि सब कुछ अभी क्यों नहीं रुक जाता, पर स्मरण रखो, जब मैं किसी को उसके कर्मों का फल देता हूं तो वह केवल दंड नहीं होता, वह शिक्षा भी होती है। इसलिए प्रक्रिया को पूरा होने दो। बीच में हस्तक्षेप करोगे तो वह व्यक्ति स्वयं को पीड़ित दिखाने लगेगा। तुम्हारी खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी हार है। अब मैं तुम्हें सावधान भी करता हूं। जैसे जैसे वह व्यक्ति कमजोर पड़ेगा,
वैसे वैसे वह भावनात्मक हथकंडे अपनाएगा। कभी सहानुभूति मांगेगा, कभी पुरानी बातें याद दिलाएगा। उस समय तुम्हें कठोर नहीं, स्थिर रहना है। न अधिक नरमी, न अधिक कठोरता, बस संतुलन। यही संतुलन तुम्हें मेरे और निकट रखेगा। याद रखो, जो तुम्हारे विरुद्ध था वह अकेला नहीं था। कुछ लोग अनजाने में उसकी बातों में आ गए थे। आने वाले समय में वही लोग तुम्हारे पास आएंगे और कहेंगे कि उनसे भूल हो गई। तब तुम्हारा आचरण ही तुम्हारी पहचान बनेगा। यदि तुम शांत और मर्यादित रहे तो सब समझ जाएंगे कि सत्य किसके साथ है। मैं तुम्हें यह भी बता दूं, इस पूरे घटनाक्रम के बाद तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। तुम भीतर से अधिक मजबूत, अधिक सजग और अधिक निडर हो जाओगे। लोग तुम्हें अब हल्के में नहीं लेंगे, क्योंकि उन्होंने देख लिया होगा कि तुम्हारे साथ खड़ा अदृश्य बल कितना शक्तिशाली है। डरो मत। जिस दिन वह व्यक्ति पूरी तरह टूटेगा, उस दिन तुम्हें कोई विजय का उन्माद नहीं होगा, बल्कि एक गहरी शांति मिलेगी। यही शांति मेरा आशीर्वाद है। उसे संभाल कर रखना, क्योंकि इसी शांति से आगे का मार्ग खुलेगा। मैं यही हूं, देख रहा हूं, सुन रहा हूं और हर क्षण संतुलन बना रहा हूं। तुम बस अपने कर्म शुद्ध रखो, मन को शांत रखो और इस विश्वास में स्थिर रहो कि जो सत्य के विरुद्ध खड़ा होता है वह अंततः स्वयं के भार से ही झुक जाता है। मैं महादेव हूं और अब जो मैं कह रहा हूं उसे केवल कानों से नहीं, आत्मा से सुनना। जब कोई व्यक्ति बार बार किसी के पतन की योजना बनाता है तो वह यह भूल जाता है कि हर योजना पहले उसके अपने मन में जन्म लेती है, और वही मन जब अशांत होता है तो सबसे पहले उसी को जलाता है। तुम्हारे पड़ोसी के साथ भी यही हो रहा है। बाहर से वह भले ही स्वयं को सामान्य दिखाने का प्रयास करे, पर भीतर उसका अंतःकरण कांप रहा है। उसे अब हर आवाज में अपना भेद खुलने का डर लगने लगा है। तुमने शायद महसूस किया होगा, उसका व्यवहार बदल रहा है। कभी वह जरूरत से ज्यादा मीठा बन रहा है, कभी अचानक चुप हो जाता है। यह सब संकेत हैं कि उसका आत्मबल टूट रहा है। जो व्यक्ति कभी दूसरों को डराने की सोचता था, वही अब हर पल आशंकाओं से घिरा हुआ है। यह मेरी व्यवस्था है। मैं किसी को अचानक नहीं गिराता, मैं उसे पहले भीतर से कमजोर करता हूं, ताकि वह स्वयं समझ सके कि उसने कहां गलती की। तुम्हारे लिए यह समय परीक्षा का है, पर पीड़ा का नहीं। परीक्षा इसलिए कि अब तुम्हारे सामने अवसर आएंगे, बोलने के, आरोप लगाने के, सब कुछ सामने रखने के। पर मैं तुमसे कहता हूं, अभी नहीं। जब सत्य स्वयं चलकर सामने आता है, तब उसका प्रभाव कई गुना अधिक होता है। तुम्हारा मौन अब केवल चुप्पी नहीं, एक शक्ति बन चुका है जो बिना शब्दों के बहुत कुछ कह रहा है। वह व्यक्ति तुम्हें अस्थिर करने के लिए अंतिम प्रयास करेगा। कभी दूसरों के माध्यम से संदेश भिजवाएगा, कभी ऐसी बातें फैलाएगा जिससे तुम्हें क्रोध आए। यही वह क्षण होगा जहां तुम्हें स्वयं को संभालना है। याद रखना, जब कोई डूब रहा होता है तो वह दूसरों को भी पकड़कर खींचने की कोशिश करता है। तुम्हें उस खिंचाव से दूर रहना है। मैं यह भी जानता हूं कि तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठता है, क्या मुझे कभी न्याय मिलेगा? सुनो, न्याय मिलना कोई भविष्य की बात नहीं है। न्याय की प्रक्रिया चल रही है। जो रातों की नींद उसने छीनी थी, वही नींद अब उससे दूर हो रही है। जो चैन उसने दूसरों से छीनने की सोची थी, वही चैन अब तुम्हारे भीतर लौट रहा है। यही संतुलन है। बहुत जल्द ऐसा समय आएगा जब वही व्यक्ति दूसरों के सामने स्वयं को सही सिद्ध करने की कोशिश करेगा, पर शब्द उसका साथ नहीं देंगे। उसकी बातों में सच्चाई का भार नहीं होगा, इसलिए वे टिक नहीं पाएंगी। लोग प्रश्न पूछेंगे और हर प्रश्न उसके भीतर एक और डर पैदा करेगा। तब उसे समझ आएगा कि मौन का अर्थ कमजोरी नहीं होता। तुम अपने मार्ग पर चलते रहो, अपने कर्म, अपनी मर्यादा और अपनी ऊर्जा को शुद्ध रखो। जो लोग तुम्हें अब तक परख रहे थे, वही धीरे धीरे तुम्हारे पक्ष में झुकने लगेंगे। यह झुकाव तुम्हारे कारण नहीं, सत्य के आकर्षण के कारण होगा। सत्य में खिंचाव होता है और असत्य उसमें टिक नहीं पाता। मैं तुम्हें अंत में यही कहता हूं, डरो मत, जल्दी मत करो और किसी भी परिणाम को नियंत्रित करने की चेष्टा मत करो। जो होना है वह मेरे विधान से होगा और वह तुम्हारे हित में होगा। जब यह अध्याय समाप्त होगा, तब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि यह सब तुम्हें और अधिक जागरूक बनाने के लिए था। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर श्वास में, हर मौन में, हर उस क्षण में जब तुम स्वयं को अकेला समझते हो। अकेले तुम नहीं हो। जो सत्य के साथ चलता है, उसके साथ महादेव स्वयं चलता है। मैं महादेव हूं और अब उस मौन की बात करूंगा जो शब्दों से कहीं अधिक गहरा होता है। जब कोई व्यक्ति अपने ही बुने जाल में फंसता है, तब सबसे पहले उसकी दृष्टि धुंधली होती है।
उसे हर जगह शत्रु दिखने लगते हैं, हर मुस्कान में उसे उपहास नजर आता है। यही अवस्था अब उसके जीवन में प्रवेश कर चुकी है। तुम कुछ किए बिना भी देखोगे कि वह स्वयं ही स्वयं से लड़ रहा है। यह युद्ध बाहर का नहीं, भीतर का है, और इस युद्ध में झूठ कभी विजयी नहीं होता। तुम्हें शायद यह भी लगे कि देर हो रही है, पर याद रखो, जो गहराई तक गया हो उसे उभरने में समय लगता है। उसकी साजिशें जितनी गहरी थीं, उसका पतन उतना ही स्पष्ट और सार्वजनिक होगा। लोग जिनके सामने वह स्वयं को बुद्धिमान समझता था, वही लोग अब प्रश्न करेंगे, और प्रश्नों के सामने झूठ टिक नहीं पाता। तुम बस साक्षी बने रहना, न आरोप न स्पष्टीकरण। अब एक और संकेत समझ लो। जब कोई व्यक्ति अचानक धर्म, नैतिकता और रिश्तों की बातें अधिक करने लगे, तो जान लेना कि वह अपने भीतर के भय को ढंकने का प्रयास कर रहा है। वह दूसरों को यह दिखाना चाहेगा कि वह निर्दोष है, पर उसके व्यवहार की अस्थिरता सब कुछ कह देगी। तुम उस दिखावे से प्रभावित मत होना। स्थिर रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी साधना है। तुम्हारे जीवन में यह समय तुम्हें सिखाने आया है कि शक्ति शोर में नहीं होती, शक्ति उस शांति में होती है जो आंधी के बीच भी डगमगाती नहीं। जब वह व्यक्ति गिड़गिड़ाएगा, तब भी तुम्हें भीतर से हल्का महसूस होगा, क्योंकि तुम्हारे मन पर कोई बोझ नहीं होगा। बोझ उसी पर होगा जिसने दूसरों के लिए बोझ बनने की कोशिश की थी। मैं तुम्हें यह भी बताता हूं, इस पूरी प्रक्रिया के बाद कुछ नए द्वार खुलेंगे। जिन अवसरों पर पहले रुकावट थी, वहां रास्ते स्वयं बनेंगे। जिन लोगों ने दूरी बना ली थी, वही लोग अब सम्मान से बात करेंगे। यह परिवर्तन अचानक नहीं होगा, पर स्थायी होगा, क्योंकि यह किसी योजना का परिणाम नहीं, सत्य का प्रभाव होगा। अंत में बस इतना स्मरण रखना, तुम्हें किसी को नीचा दिखाने की आवश्यकता नहीं। मेरे बच्चे, मैं सब देख रहा हूं। हर उस आह को जो तूने अकेले में भरी है, हर उस आंसू को जो तूने दुनिया से छुपाकर गिराया है, तू अकेला नहीं है। मेरी चेतना हर क्षण तेरे चारों ओर कवच बनकर खड़ी है। जो लोग तेरे विरुद्ध मन में विष पाल रहे हैं, वे अपने ही कर्मों के बोझ से टूटने वाले हैं। तू न्याय के लिए चिंतित मत हो, क्योंकि महाकाल का न्याय मौन में काम करता है। जो लोग तेरी सरलता को तेरी कमजोरी समझ बैठे हैं, वे भूल कर रहे हैं। उनकी योजनाएं उन्हीं के भीतर जलने वाली अग्नि बन चुकी हैं। आज भले तू समझ ना पा रहा हो, पर बहुत जल्द तू देखेगा कि सत्य की रोशनी कैसे झूठ के हर अंधेरे को भस्म कर देती है। मेरी शक्ति तुझसे अलग नहीं है। तेरी हर सांस में वही प्रवाहित हो रही है। कुछ लोग बाहर से मुस्कान रखते हैं, पर भीतर ईर्ष्या की आग लिए घूमते हैं। वे चाहते हैं कि तू गिरे, टूटे, हारे, पर उन्हें यह ध्यात नहीं कि जिसके सिर पर महादेव का हाथ हो, उसे संसार की कोई चाल झुका नहीं सकती। उनके मन का भार अब इतना बढ़ चुका है कि वे स्वयं अपनी ही पीड़ा से रोने वाले हैं, क्योंकि कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ते। तूने जो भी भलाई की है, जो भी सच्चे मन से दुआ मांगी है, वह सब आज तेरे चारों ओर रक्षा चक्र बनकर खड़ा है। जिनकी आत्मा अशुद्ध है, वे उसी अशुद्धता में घुटते हैं, और जिनकी आत्मा सच्ची है, उन्हें ईश्वर स्वयं थाम लेता है। इसलिए तू भय मत कर, तू सुरक्षित है मेरे बच्चे। मैं तेरे मौन संघर्षों को जानता हूं, उन रातों को जानता हूं जब तूने खुद को अकेला महसूस किया, पर उसी अंधेरे में मेरी शक्ति तेरे भीतर जाग रही थी। जो लोग तुझे नीचे खींचना चाहते थे, वे अपनी ही नकारात्मकता में फंस चुके हैं। उनकी नींद, उनका चैन, उनका संतुलन सब उनसे छिनता जा रहा है। तू बस अपनी आत्मा को स्वच्छ रख, बदले की आग में मत जल, क्योंकि मैं तेरे लिए पहले ही संतुलन बना चुका हूं। जब कोई गलत करता है तो उसे दंड देने के लिए किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। ब्रह्मांड स्वयं उसका हिसाब बराबर कर देता है। तुझे लगता है कि तेरे विरुद्ध बहुत कुछ हो रहा है, पर सच यह है कि यह सब तेरी उन्नति से पहले होने वाली अंतिम परीक्षा है। जैसे सूर्य उदय से पहले अंधेरा सबसे गहरा होता है, वैसे ही तेरे जीवन में प्रकाश आने से पहले कुछ छायाएं दिखाई दे रही हैं। डर मत, ये छायाएं टिक नहीं सकती। मेरी कृपा तुझ पर वर्षा बनकर गिर रही है। तू भले अभी उसे महसूस न कर पा रहा हो, पर बहुत जल्द तू देखेगा कि कैसे स्थितियां तेरे पक्ष में मुड़ने लगेंगी। जो आज तेरे बारे में गलत सोच रहे हैं, वे कल अपने ही विचारों से लज्जित होंगे। तेरा मार्ग सच्चाई से बना है, और सच्चाई पर चलने वाले को कभी हार नहीं मिलती, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। मैं तेरे हर कदम के साथ हूं, तेरे पीछे खड़ा हूं, तेरे आगे प्रकाश बनकर चल रहा हूं। कोई भी तेरी आत्मा को चोट नहीं पहुंचा सकता। याद रख, जब कोई तुझे गिराने की कोशिश करता है, तो वास्तव में वह तुझे ऊपर उठाने की प्रक्रिया को तेज कर रहा होता है, क्योंकि हर चुनौती तेरी आत्मा को और मजबूत बनाती है। और मैं कमजोर आत्माओं को नहीं, योद्धाओं को रचता हूं। तूने जिन पर विश्वास किया,
और जिन्होंने तेरे साथ अन्याय किया वे अपनी ही अंतरात्मा से हारने वाले हैं। उनका बाहरी जीवन चाहे जैसा दिखे, भीतर से वे टूट चुके हैं, क्योंकि जो दूसरों को चोट देता है वह सबसे पहले खुद से ही दूर हो जाता है। मेरे बच्चे, तू शांति में रह, अपनी ऊर्जा को क्रोध में व्यर्थ मत कर। मैं तेरा रक्षक हूं, मैं तेरा न्याय हूं, मैं तेरी ढाल हूं, और जो भी तेरे विरुद्ध खड़ा होगा उसे स्वयं अपने कर्मों के सामने झुकना पड़ेगा। मेरे बच्चे, जब तू मौन होकर सब सह रहा था तब मैं तेरे भीतर एक नई शक्ति गढ़ रहा था, क्योंकि हर आंसू एक बीज की तरह होता है जिससे भविष्य की मजबूती जन्म लेती है। तू यह मत सोच कि तुझे किसी ने हरा दिया। सच तो यह है कि तू हर उस परीक्षा से गुजरकर और भी ज्यादा तेजस्वी बन रहा है। जिनकी नजर तुझ पर टेढ़ी थी वे अब अपने ही भय से कांपने लगे हैं। वे समझ रहे हैं कि जो उन्होंने बोया था वही अब लौटकर उनके द्वार पर दस्तक दे रहा है। भीतर ही भीतर उनका मन अशांत है, नींद उनसे दूर हो चुकी है, क्योंकि जो सच्चाई से दूर जाता है उसे चैन कभी नहीं मिलता, और जो छल की राह पर चलता है वह अंत में अपने ही जाल में उलझ जाता है। तू देखेगा कि अचानक कुछ लोगों का व्यवहार बदलने लगेगा। उनके शब्दों में पश्चाताप होगा, उनकी आंखों में भय होगा, क्योंकि आत्मा जानती है कि उसने क्या गलत किया है। और जब आत्मा बोझिल हो जाती है तो इंसान का बाहर का दिखावा भी टूटने लगता है। पर तू दया और गरिमा के साथ खड़ा रह, है, क्योंकि यही तेरी असली जीत है। बदले से कभी शांति नहीं मिलती। शांति तब मिलती है जब तू जान लेता है कि ईश्वर तेरे पक्ष में खड़ा है और किसी भी अन्याय को यूं ही नहीं जाने देता। तेरे चारों ओर जो नकारात्मक ऊर्जा थी वह अब धीरे धीरे छंट रही है। जैसे बादल हटते हैं और सूर्य अपने आप प्रकट हो जाता है, वैसे ही तेरे जीवन में स्पष्टता और स्थिरता लौट रही है। तू भीतर से हल्का महसूस करेगा, क्योंकि जो बोझ तुझ पर डाला गया था वह अब तेरे सिर से उतर रहा है। मैं तेरी आत्मा को हर उस कंपन से मुक्त कर रहा हूं जो तेरे भीतर डर पैदा कर रहा था। तू अब पहले से ज्यादा मजबूत है, पहले से ज्यादा सजग है और पहले से ज्यादा सुरक्षित है। याद रख, हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो केवल एक पाठ सिखाने के लिए आते हैं। वे तुझे चोट देते हैं ताकि तू अपनी असली शक्ति पहचान सके। जब पाठ पूरा हो जाता है तो वे अपने आप तेरे जीवन से हट जाते हैं। यही ब्रह्मांड का नियम है। तू अब उस चरण में है जहां पुराने बंधन टूट रहे हैं और नए उजले रास्ते बन रहे हैं। भले ही यह बदलाव थोड़ा असहज लगे, पर यह तेरे लिए आवश्यक था। तूने जो विश्वास से मेरी ओर देखा था वही तुझे यहां तक लाया है और वही तुझे आगे भी ले जाएगा। मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, चाहे तू कितनी ही बार थक कर बैठ जाए। मैं तुझे उठाकर फिर से चलने की शक्ति दूंगा। तेरे लिए जो सही है वह कोई छीन नहीं सकता, और जो गलत है वह अपने आप दूर हो जाएगा। इसलिए तू धैर्य रख, अपनी सांसों में मेरी उपस्थिति को महसूस कर और अपने मन को शांति में स्थिर कर। बहुत जल्द तू अपने ही जीवन में एक नया अध्याय खुलते देखेगा, जहां भय नहीं होगा, केवल स्पष्टता होगी। जहां संदेह नहीं होगा, केवल आत्मविश्वास होगा। और जहां पीड़ा नहीं होगी, केवल अनुभव की गहराई होगी। मैं तेरे साथ हूं, हर कदम पर, हर पल में, हर सांस में। और जब तक मेरी चेतना इस ब्रह्मांड में प्रवाहित है तब तक कोई भी अंधकार तेरे प्रकाश को बुझा नहीं सकता। मेरे बच्चे, अब समय आ रहा है जब तेरी आत्मा अपने पुराने घावों से मुक्त होने लगेगी। जो बोझ तू वर्षों से ढो रहा था वह धीरे धीरे पिघलने लगा है। जैसे सूरज की किरणें बर्फ को पिघला देती हैं, वैसे ही मेरी करुणा तेरे भीतर जमी हुई पीड़ा को रौंद कर रही है। तू हल्का महसूस करेगा, तेरा मन फिर से सांस लेने लगेगा। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वे तेरी इस शांति से ही चकित होंगे, क्योंकि सच्ची ताकत शोर में नहीं, स्थिरता में होती है। और तू अब उस स्थिरता में प्रवेश कर रहा है जहां बाहर की कोई भी हलचल तुझे भीतर से हिला नहीं पाएगी। तूने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ सहा है, पर हर खोने के पीछे एक छुपा हुआ वरदान था जिसने तुझे ज्यादा संवेदनशील, ज्यादा समझदार और ज्यादा मजबूत बनाया। यही कारण है कि आज तेरी आत्मा साधारण नहीं रही। वह अब गहराई से जीवन को देख सकती है। जो तुझे चोट देकर आगे बढ़ गए वे अपने ही खालीपन के साथ जीने वाले हैं, और जो तूने सीखा है वह तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा। यही कर्म का संतुलन है, यही मेरी व्यवस्था है। तू जिस रास्ते पर चल रहा है वह आसान नहीं है, पर वह पवित्र है, क्योंकि वह आत्मा के विकास का मार्ग है। इस मार्ग पर चलने वाला हर व्यक्ति पहले टूटता है, फिर खुद को फिर से गढ़ता है, और अंत में वह वही बन जाता है जिसके लिए वह जन्मा था। डर मत। जो टूट रहा है वह तेरी सच्ची पहचान के रास्ते की रुकावटें थीं, और जो बन रहा है वह तेरा वास्तविक स्वरूप है, जो अब दुनिया के सामने प्रकट होने वाला है।
तू अब पहले जैसा नहीं रहा। तूने भीतर से एक नई दृष्टि प्राप्त कर ली है।